वेलकम टू पार्ट 4 वीडियो। दोस्तों पार्ट 4 वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी 2021 का CBT 1 में 9 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट से आगे का जितना भी 5 शिफ्ट है हम लोग ऑल स्टैटिक जीके को देखेंगे। अगर आप लोग 28 दिसंबर 2020 से जो शुरू हुआ था एनटीपीसी CBT 1 का एग्जाम, अगर आप लोग ऑल स्टैटिक जीके देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पार्ट 3 तक मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा शुरू से अंत तक। चलिए हम लोग इस वीडियो में पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 का वीडियो स्टार्ट होगा 9 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट से। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा दमन गंगा। उसके बाद 2 नंबर, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था। उसके बाद 3 नंबर, डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल यानी ताज होटल जिसको बोलते हैं का निर्माण कराया था। जिसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा जमशेदजी टाटा ने कराया था ताज होटल का। उसके बाद 4 नंबर, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? जिसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने। उसके बाद 5 नंबर, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यह है ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी थे। ओबीसी आयोग के बीपी मंडल जिसको बोलते हैं बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। उसके बाद 6 नंबर, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतर वृद्धि है। जिसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा जीडीपी में वृद्धि ही आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है। उसके बाद 7 नंबर, पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 2019 के फरवरी 2019 में हुआ था। उसके बाद 8 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार संघ की रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो ये कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। उसके बाद 10 नंबर, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद 11 नंबर, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। तो कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से हुआ था। उसके बाद 12 नंबर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खातों का नाम क्या है? तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 13 नंबर, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मसौदे को बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, डैश की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। किसकी घटना के बाद? चौरी चौरा घटना के बाद है ना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। देखिए ये पिछले वाला शिफ्ट में पूछ चुका है क्वेश्चन, फिर रिपीट किया है। आप लोग जितना भी कम समय है वो क्वेश्चन बैंक को बार बार देखिए ताकि है ना डायरेक्ट हिट कर सके क्वेश्चन, खास करके ग्रुप डी एग्जाम में। उसके बाद 15 नंबर, डैश भारत का पहला संरक्षित वन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है ना पहला संरक्षित वन है। उसके बाद 16 नंबर, डैश यूएन में 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया था। यानी 1945 में जो यूएन बना था किसके कारण बना था? द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद बना था। आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद 18 नंबर, नमक आंदोलन सॉल्ट मार्च कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? ठीक, कौन उनमें से एक नहीं था? यह सबसे पहले देखते हैं कौन कौन था। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि था जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ये नमक आंदोलन में के फेवर में सही है, यानी इसमें महिला है ना भाग लिया था बहुत ज़्यादा संख्या में। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये भी सही है, नमक आंदोलन बहुत ही सक्सेसफुल आंदोलन था। उसके बाद सी नंबर में देखते हैं, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। देखिए नमक आंदोलन के समय भारत की युवा स्कूलों में जाने नहीं लगी थी जबकि आंदोलन कर रहे थे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा गलत हो जाएगा, और जो गलत होगा वही आंसर सही हो जाएगा। तो इस नहीं है तो नहीं है, तो आंसर कौन नहीं है? सी आंसर हो जाएगा सही। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर की पहचान मिली थी। नमक आंदोलन के समय विश्व स्तर तक पहचान मिली थी, यानी ये तीनों सही है। और यहाँ पे नहीं वाला पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा आपका सी, आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में होती है, 85% से अधिक होती है कार्बन।
उसके बाद 20 नंबर देखते हैं, किस गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, श्री गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे सिख के, इसी के निमंत्रण पे सूफी संत हजरत मियाँ मीर आया था। उसके बाद 21, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? अलास्का राज्य है ना पहले रूस का भाग था, और रूस है ना बेच दिया संयुक्त राज्य अमेरिका को, जो कि रूस का सबसे बड़ी भूल है। उसके बाद 22, विशाल गिलहरी किस राज्य के राष्ट्रीय पशु है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, महाराष्ट्र की राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद 23, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, कल्पना चावला। उसके बाद सुनीता विलियम्स गया था। उसके बाद बढ़ते हैं 24, निम्नलिखित में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर था, 1973 में लॉन्च किया गया था स्पेशल टाइगर को बचाने के लिए। उसके बाद 25 देखते हैं, 25 में क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? अरुंधति राय ने लिखी थी। इसी के लिए इसको मिला था, इसी को इसके लिए मिला था मान बुकर पुरस्कार मिला था। उसके बाद 26, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो इसमें कौन था उदारवादी नेता? कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले था। जबकि लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और मैं यानी अरविंदो घोष, ये सब क्या थे? ये चारों कट्टरपंथी नेता थे, यानी उग्रवादी नेता थे, उदारवादी नहीं थे। उग्र यानी राष्ट्रवादी नेता भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, कट्टरपंथी तो नहीं बोल सकते, राष्ट्रवादी नेता और उग्रवादी वाला थे, यानी उग्रवादी पे विश्वास करते थे, न कि उदारवादी पे, भिक्षा पे विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद 16 नंबर के बाद 27 नंबर 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1024 बाइट होते हैं। उसके बाद 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बेकल किला है ना तमिलनाडु में स्थित नहीं है। वालूर कोट्टम ये तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। पद्मनाभपुरम पैलेस ये भी क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद 29, कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक में टोटल 13 सदस्य देश है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में है। तो कौन सा सदस्य नहीं इस चारों में? केन्या सदस्य देश नहीं है, जबकि वेनेजुएला, नाइजीरिया, अल्जीरिया ये सब सदस्य देश हैं। दोस्तों 9 जनवरी सेकंड शिफ्ट में टोटल 29 क्वेश्चन था, वो समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में। अब शुरू करते हैं 10 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का टोटल स्टैटिक जीके क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा, राजकोषीय घाटा कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर, अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो मक्का का फसल है, जो है ना खाद्य फसल के साथ साथ चारे का भी फसल होता है गाय भैंस के लिए। उसके बाद 3 नंबर, वो भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की थी? तो बोकारो स्टील प्लांट है ना यूएसएसआर की सहायता से की गई थी, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक, रूस की सहायता से। उसके बाद 4 नंबर, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने? जिसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बजरंग पुनिया। ये करंट का क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को रास्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ान हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। एक उड़ान योजना है केंद्र सरकार का, जिसमें है ना कम खर्च पे हवाई सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी बने थे। देखिए नीति आयोग कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे, ठीक। तो उसके पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। प्रधानमंत्री कौन था? नरेंद्र मोदी था। उसके बाद 7 नंबर, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 1957 में किया गया था सृजन। उसके बाद 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? एक कौन गद्दार था? ये आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको महाराजा तो नहीं बोल सकते हैं, मगर गद्दार मेहताब चंद बोल सकते हैं। उसके बाद 9 नंबर, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्र समिति का गठन कब किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1962 में। भारतीय राष्ट्र समिति का गठन कब किया गया था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए? 1962 में। उसके बाद 10 नंबर, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, देवकीनंद खत्री ने की थी।
उसके बाद 11 नंबर, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्याओं की जांच करने के लिए गैर पक्ष सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा सप्रू समिति। उसके बाद 12 नंबर, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस यानी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा JC कुमारप्पा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद 30 नंबर में थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा PC महालनोबिस हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रियो शिखर सम्मेलन। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1992 का रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 15 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त की अमल में लाया था? अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 1793 में। कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाया था। उसके बाद 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 17 नंबर, डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा भारतीय एक लिपि है जो 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है। उसके बाद 18 नंबर देखते हैं, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, असम में स्थित है। उसके बाद 19 नंबर, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ध्रुपद। उसके बाद 20 नंबर, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1972 में। इसके बाद 21, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कुल बीजारोपित भूमि। उसके बाद 22, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा उपभोग वस्तुएं हो जाएगा। उसके बाद 23, 1932 में पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस के बीच हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। उसके बाद 24, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की एक लोक कला के रूप में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा महाराष्ट्र का है। उसके बाद 25 में क्या है? 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और के बीच हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। तो 15 नंबर समाप्त हो गया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, यानी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गया 10 जनवरी का। उसके बाद सेकंड शिफ्ट शुरू करते हैं हम लोग। चलिए सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सी सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सेबी। उसके बाद 2 नंबर, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो ये नरेंद्र मोदी ने की थी। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रथा को तुलाभार कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में लिखित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार अवैध आंदोलन वापस लिया जाएगा। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप प्रचलन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग था। इसके बाद 6 नंबर, 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण किया गया था? तो ये सी हो जाएगा 13वां संस्करण 2020 और 14वां संस्करण 2021। उसके बाद 15वां संस्करण 2022। उसके बाद 7 नंबर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आसान क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, ये नल्ला पाकिस्तान में है। उसके बाद 9 नंबर, निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो इसमें क्या था परिणाम? इसके कारण है ना मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए थे। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर, किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। उसके बाद 11 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल संधि किस शहर पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा कराची शहर पर हस्ताक्षर किए गए। आंसर हो जाएगा 11 का सी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा सर सफदरजंग का मकबरा, ये है ना उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। उसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर यहाँ पे है
चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है। अमेजन नदी कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। उसके बाद 14 नंबर, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पाक जल डब्ल्यू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। उसके बाद 15 नंबर, शब्द ब्रेक्जिट की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पीटर बाइटलिंग हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एडम स्मिथ को माना जाता है। 17 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद 18 नंबर, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? तो अपना प्यारा भारत का है। उसके बाद 19 नंबर, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहली महिला डैश थी? कहाँ की थी? एक अमेरिकी थी। उसके बाद 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। इसमें है ना व्यापार विस्तार कर दिया जैसे जीता तो। उसके बाद 21, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, www.symbolics.com. उसके बाद 22, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? तो कौन थी उग्रवादी? कौन नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था। जबकि उग्रवादी नेता कौन था? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और अब हम यानी अरविंदो घोष। जैसे अरविंद इनलाइसिस नाम है ना, इसीलिए बोलते हैं हम। 23, निम्नलिखित में से किसे भारत स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह को है ना भारत स्वतंत्रता के पहले के युद्ध के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे समाप्त हो गया, सेकंड शिफ्ट भी समाप्त हो गया। अब 11 का फर्स्ट शिफ्ट देखते हैं। 11 का फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। इसका पहला क्वेश्चन, गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कमला दास ने लिखी है। उसके बाद 2 नंबर, इनमें से किसे भारत सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। उसके बाद 3 नंबर, अंतर राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 263 हो जाएगा, 263 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? तो ये भोपाल से है ना 63 किलोमीटर दूर है सांची स्तूप। उसके बाद 5 नंबर, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद 6 नंबर, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया के मूलतः निवासी है। जो अभी नौवा महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस, वो है ना पुर्तगाल का निवासी है। उसके बाद 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, चंद्रन देव नेशन हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर, भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था? किस शैली में बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इंडो सार्सेनिक शैली में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया को, जो कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। उसके बाद 9 नंबर, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ डैश के आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है? कौन आमों की किस्मों के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा केसर हो जाएगा, केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ट्विटर एक सोशल साइट्स वेबसाइट है। उसके बाद 11 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1957 में की गई थी। 11 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, एक अलग संकाय के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के रूप में। इसके बाद 13 नंबर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? 3 नवंबर 1930 में शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद 14 नंबर, भारत में डैश में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई थी? कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अगस्त 1948 में की गई थी। उसके बाद 15 नंबर, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। उसके बाद 16 नंबर, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक जो 1959 में किया था, ये संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी।
उसके बाद 17 नंबर, दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेनदेन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को डैश कहते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? ये 1757 ईस्वी में हारे थे। तो उसके बाद 19 नंबर, 1929 की महानदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो अमेरिका में शुरू हुई थी, यानी उत्तरी अमेरिका। इसके बाद 20 नंबर, सहायक गठबंधन यानी सहायक संधि जिसको बोलते हैं, जो 1798 में लाया गया था, किसके द्वारा एक गैर हस्तक्षेप नीति था? यह है ना वेलेजली का सहायक संधि जो फेमस है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 21, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है नीलगिरी की पहाड़ी को, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है, केरल कर्नाटक सीमा पे स्थित है। उसके बाद 22 नंबर, वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। कब किया था? 1955 में। उसके बाद 23, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 2000 वर्ष में हुआ था। उसके बाद 24, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम यानी FRBMA वर्ष डैश में पेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी में 2003 में पेश किया गया था, यानी 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 25, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, यानी फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गया। अब 11 का सेकंड शिफ्ट शुरू होगा। 11 जनवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट NTPC में जितना भी स्टैटिक जीके का पूछा है वो हम लोग शुरू करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। सिंधु घाटी मरुस्थल कहाँ पे नहीं है? भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। थार मरुस्थल 68% भारत में है, जबकि 39% पाकिस्तान में है। कच्छ कारण गुजरात में है और स्पीति घाटी शीत मरुस्थल है, ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद 2 नंबर देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है हर साल। उसके बाद 3 नंबर, एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाए स्टीव जॉब्स। उसके बाद 4 नंबर, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग था स्पेशल उसमें। उसके बाद 5 नंबर, शाहजहाँ की बेटी डैश ने शाहजहानाबाद दिल्ली जिसको बोलते थे में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। वो कौन था? उसका बेटी का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जहाँ आड़ा। उसके बाद 6 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? जिसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, श्रीनगर में स्थित है। उसके बाद 7 नंबर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे। उसके बाद 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे लंबा पेड़ है? तो ये आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रेडवुड का पेड़ है ना, सबसे लंबा पेड़ है। इसके बाद 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा IBM हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 नंबर, फॉरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन पिछले ही शिफ्ट में पूछा हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये हाई लेवल लैंग्वेज वाला है, ठीक। इसके बाद 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य। तो कहाँ पे है? 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य, जो अभी फिलहाल भारत भी है इस बार 21-22 के लिए। तो इसके बाद 12 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन हु का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत देश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है सर्व शिक्षा अभियान, जो 2000 में लॉन्च हुआ था। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसमें लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो ये रेल मार्ग था, रेल मार्ग है ना, 1853 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद 15 नंबर, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो ये लिखा था अरविंद अडिगा ने लिखा था, ठीक। उसके बाद 16 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। तो पंचम पंचवर्षीय योजना का है ना ईस्वी पूछ रहे हैं, तो ईस्वी कौन सा था? 51 से 56 था। उसके बाद 17 नंबर, संसद प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है?
किसकी सलाह पर करता है वो, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, भारत राष्ट्र कांग्रेस की इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 19 नंबर, गांधी जी का देश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट था। उसके बाद 20 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद 21, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। उसके बाद 22, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत की आन बान शान BRO के द्वारा की जाती है, यानी सीमा सड़क संगठन, जिसका गठन 1960 में हुआ था। उसके बाद बढ़ते हैं आगे 23 नंबर, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कृषि वानिकी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 24, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने और बढ़ावा देने और उसका कार्मिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, IRDAI हो जाएगा, IRDA हो जाएगा। उसके बाद 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 नवंबर 2016 को। उसके बाद बढ़ते हैं 26 यहाँ पे है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षारोपण फसल में आती है चाय और कॉफ़ी। उसके बाद 27, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो इसमें से कौन कौन सामाजिक बुराई है? निरक्षरता को दूर करना चाहता था गांधी जी, और बाल विवाह को भी दूर करना चाहता था, अस्पृश्यता छुआछूत को भी दूर करना चाहता था, मुद्रास्फीति, ये है इकोनॉमिक का विषय है, ये है नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 28, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, रायपुर मध्य प्रदेश में नहीं है। रायपुर है ना छत्तीसगढ़ का राजधानी है। उसके बाद 29, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कार्यपालिका करता है। 6 जनवरी सेकंड शिफ्ट का टोटल 29 स्टैटिक जीके समाप्त हो गया। पार्ट पर वीडियो में टोटल 5 शिफ्ट का स्टैटिक जीके क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो गया। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर सीरीज आप लोगों को NTPC CBT 2 और ग्रुप डी एग्जाम और अन्य एग्जाम में बहुत लाभदायक होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों ये अगर ये सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले, ताकि सब वीडियो आपको सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद।